20 जनवरी 2026 का ये सेशन है और इसमें भी ऐसा लेट हुआ है। पहले ये एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ पर एज यू कैन सी मैंने एक सपोर्ट पे ग्रीन लाइन बनाई थी और एग्जैक्टली उसी पे गैप डाउन करके उसने उस पर ओपन कर दिया ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, तो मैंने ऊपर के लिए ट्रेड ले लिया। बट एक्चुअली इफ़ यू कैन सी हल्का सा गैप है। जो सपोर्ट लेवल मैंने बनाया है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं बनाया है, उससे थोड़ा नीचे बनाया है। तो अगर उस पे बनाता तो दिखता मुझे कि एक्चुअली में जो सपोर्ट है उसको स्किप किया गया है, ना कि सपोर्ट पे बन रहा है ये। एंड दिस चेंजेस द एंटायर एनालिसिस। तो दिस वाज अ रॉन्ग ट्रेड बाय माय मिस्टेक, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल पे मैंने नहीं बनाया है। और वो ऐसे तो नॉर्मल रहता है, ये सब दिक्कत नहीं आती, लेकिन एज यू कैन सी गैप अप गैप डाउन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेवल कहाँ बना है। तो इस रीज़न से ये वाला पहला ट्रेड लॉस हो गया। ऐसे लेट हो गया आज भी। अब उतना बुरा नहीं लगता है जितना पहले लगता था। मेन जो चीज़ आप लोगों को सीखनी है वो है कि एसएल जब हिट हो तो वहीं पे रहें। जब अब ये ट्रेड देख लेते हैं, यहाँ पर एज यू कैन सी गैप डाउन हुआ है और सपोर्ट लेवल पे हुआ है, जो कि मैंने सपोर्ट लेवल पे ही उसी को देखते हुए मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। यहाँ पे कुछ गलतियाँ पहले देख लेते हैं। पहला चीज़ ये कि ये हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की रीज़न की वजह से लॉस हो गया। मतलब कोई भी सेटअप हो सकता है, उसमें 2 या 3 ट्रेड्स उस सेटअप पे लॉस होंगे ही। आउट ऑफ 10 7 टाइम्स या 8 टाइम्स ही विन होगा, बाकी 2 बार लॉस होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी की वजह से कहा जा सकता है। लेकिन इसमें 2 और एडेड चीज़ें हैं, 2 लर्निंग्स हैं जिनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पहला ये कि कंटिन्यूएशन ट्रेड लेने से पहले अगर अगर ऊपर की तरफ ईएमए है, ईएमए या एमए कोई भी लाइन अगर रन कर रही है, तो वो एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट वर्क कर सकती है, जो कि यहाँ पर हुआ। दूसरा चीज़ ये कि ब्रीच कर दिया गया था, वापस से फेक ब्रेकआउट हो चुका था सपोर्ट लेवल का। बट उसके बाद जब गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे स्टोरी ये बताई गई कि हमने इनवैलिड कर दिया सपोर्ट के लेवल को। इसलिए नीचे वापस आते हैं इस पे। मैंने यहाँ पे रिजेक्शन ट्रेड लिया था क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल था और एक ही ग्रीन कैंडल में इतने सेलर्स की कैंडल्स आ रही थी, वो बहुत ही वीकली आ रही थी। प्रॉब्लम क्या था कि वीकनेस तो थी बट मोमेंटम भी था। लेकिन तभी मैं रिजेक्शन पे गया और रिस्की ट्रेड था ये। स्पेशली अब जब मेरा जो एसएल होता है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस पे हिट हो जाता है। पहले जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा था, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, उसमें 4 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस पे मेरा एसएल हिट होता था। अब मैंने उसको रिड्यूस करके 3 पे कर दिया है, ताकि मुझे मेरे ऊपर प्रेशर बने कि आई हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स। उसके बावजूद आज मैंने गलतियाँ की, उस रीज़न से वो ट्रेड्स जो लॉस हुए हुए। स्पेशली फर्स्ट वाला ट्रेड तो पूरी तरह से मेरी गलती की वजह से हुआ। सेकंड वाला को मैं एक्सक्यूज़ कर सकता हूँ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, या मुझे समझ में नहीं आया इसलिए। ये वाले में गैप अप हो गया था, इस वजह से ये रिफंड हो गया मेरा ट्रेड। तो इसमें मैं बच गया। यहाँ पर एज यू कैन सी फेक ब्रेकआउट हुआ है और प्राइस पहले नीचे आ गया, तो मैं फेक ब्रेकआउट के लेवल के नीचे से मैंने रिजेक्शन ट्रेड लिया ऊपर के लिए। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट विद द बेस नहीं वैलिड है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है प्रीवियस, वो रिजेक्शन के साथ नहीं क्लोज हुई है। अगर रिजेक्शन के साथ क्लोज होती तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लेता, बट यहाँ रिजेक्शन नहीं था। तो यहाँ से ग्रीन जा सकती थी और जिस लेवल का फेक ब्रेकआउट हुआ है उसी पे मैंने लिया था। बट जो वॉलेटिलिटी थी, इसका नेचर मुझे हमेशा से पता है कि अक्सर जब स्टार्टिंग में रिजेक्ट होके और ऊपर रह जाए और बहुत देर तक ऊपर रहे और वॉलेटिलिटी इतनी हाई रहे, तो वो नीचे ही क्लोज होती है। तो इस तरह से मेरे 3 ट्रेड्स यहाँ पे लॉस हो गए और एसएल हिट हो गया। बट कोई पैनिकिंग या कुछ भी नहीं। अभी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं मनी मैनेजमेंट और सब कुछ बताऊंगा अलग अलग तरीके से। यहाँ पे बस इतना था कि पहले से श्योर था कि एसएल हिट होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आई एम अलाउड टू हैव 4 एसएल हिट्स इन अ मंथ। अगर उससे अधिक होता है तो मैं नेट लॉस में आऊँगा, नहीं तो मैं नेट प्रॉफिट में ही एंड करूँगा, बशर्ते कि बाकी दिन में मैं ट्रेड करूँ और टारगेट हिट करूँ। सो अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट।